Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। आज हम आपको ऐसी जियोपॉलिटिकल खबर सुनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं जो भारत के लिए तो सुनहरा मौका है, लेकिन चीन के लिए ये सिरदर्द बन चुका है। जी हां, चीन की अर्थव्यवस्था पर ऐसा झटका लगा है जिसकी कीमत लगभग $2 ट्रिलियन मानी जा रही है और इसी नुकसान से भारत को जबरदस्त फायदा मिल रहा। दरअसल कुछ दिन पहले चीन में हुए एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जिस गर्मजोशी से चीन में हुआ, उसने सबको चौंका दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हंस कर मोदी जी से बात कर रहे थे, उन्हें अहमियत दे रहे थे, जबकि आमतौर पर भारत चीन रिश्ते तनावपूर्ण रहते हैं। अब सवाल यहाँ ये बन जाता है कि आखिर इस बदले हुए व्यवहार की पीछे की वजह क्या है? क्या चीन अचानक से भारत का दोस्त बन गया? नहीं दोस्तों, ये सब जियोपॉलिटिकल खेल है। दरअसल चीन की अर्थव्यवस्था डूबती हुई जा रही है, उसकी इकोनॉमी डिफ्लेशन की चपेट में आ चुकी है। अब आपको समझाते हैं, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई और डिफ्लेशन मतलब दाम गिरना। अब आप सोच रहे होंगे कि दाम गिरना तो अच्छी बात है, लेकिन गुरु असली खतरा यही छुपा है। जब दाम गिरते हैं तो इसका मतलब होता है कंपनियों का माल बिक नहीं रहा है, गोदाम भर गए हैं और खरीदार भाग चुके हैं या गायब हो चुके हैं। ऐसी हालत में कंपनियां मजबूरन अपना माल घाटे में बेचती है और नतीजा ये निकलता है कि कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं, लाखों लोग नौकरियों से निकाल दिए जाते हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है और देश की अर्थव्यवस्था रसातल में घुस जाती है। आज चीन में युवाओं की बेरोजगारी दर 19% तक पहुंच गई है। तुलना कीजिए, भारत में ये 7.5% है और अमेरिका में 4.5, यानी कि चीन में हर 5वां युवा बेरोजगार घूम रहा है। याद रखिए, चीन में आंकड़े छुपाए जाते हैं। अगर ये 19% बता रहे हैं तो असलियत शायद और भी भयावह हो सकती है। अब आते हैं उस बड़े नुकसान पर चीन के। दरअसल 2023 के अंत में डिफ्लेशन से बचाने के लिए चीन की सरकार ने अपनी कंपनियों को बचाने के लिए $1.5 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज दिया था, यानी कि सरकार ने सीधे कैश में कंपनियों को पैसा दिया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद फिर $400 बिलियन झोंक दिए गए। अब तक कुल मिलाकर $2 ट्रिलियन चीन बर्बाद कर चुका है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आई है। कारण साफ है, स्टिमुलस पैकेज तो दिया गया लेकिन बैलेंसिंग नहीं की गई, ना बजट में सुधार, ना इंटरेस्ट रेट में बदलाव और ना ही विदेशी नीति में लचीलापन। नतीजा ये निकला कि पैसा डूब गया और हालत जस के तस बनी हुई है। अब चलिए जानते हैं कि चीन भारत की तरफ क्यों झुक रहा। अब चीन को एक मजबूत सहारे की जरूरत है। अमेरिका के खिलाफ अकेले खड़ा होना उसके बस की बात नहीं है, इसलिए चीन चाहता है भारत और रूस उसके साथ दिखे ताकि दुनिया को लगे कि ये एक बड़ा ब्लॉक है। लेकिन असलियत ये है कि भारत को चीन की उतनी जरूरत नहीं है जितनी चीन को भारत की है। भारत अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर लेता है तो चीन की अहमियत खत्म हो जाएगी। अब भारत की चांदी क्यों है? दरअसल भारत को इस पूरे संकट से कई फायदे हो रहे हैं। पहला है जियोपॉलिटिकल फायदा। कैसे हो रहा है ये जान लीजिए। चीन कमजोर होगा तो दक्षिण एशिया में भारत का दबदबा बढ़ जाएगा, दुनिया भारत को एक विश्वसनीय पार्टनर मानेगी। दूसरा है आर्थिक फायदा। जब चीन की इंडस्ट्री ठप हो जाएगी तो वेस्टर्न कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए भारत की ओर देखेंगी, मेक इन इंडिया को गति मिल जाएगी। तीसरा है रणनीतिक फायदा। अमेरिका और यूरोप भारत से और नजदीकी बढ़ाएंगे, चीन अकेला पड़ जाएगा और भारत का कद ऊंचा हो जाएगा। ये खेल तब तक चलेगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में सत्ता में है। आज ट्रंप भारत से ट्रेड डील में सख्ती दिखा रहे हैं, कल को कोई और मुद्दा उठा सकते हैं। भारत और चीन के बीच अभी थोड़ी नरमी दिख सकती है, लेकिन जैसे ही ट्रंप का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, रिश्ते फिर से बदलते हुए दिखेंगे। और सबसे बड़ी ताकत है भारत की फ्लेक्सिबल डिप्लोमेसी। भारत पलक झपकते ही अपने रुख को बदल सकता है। याद कीजिए, जैसे ही ट्रंप ने शपथ ली थी, भारत ने एनएसए अजीत डोभाल को चीन भेज दिया था ताकि बैलेंस बना रहे। ये कूटनीतिक चतुराई भारत को आगे भी हर संकट से निकाल लेगी और भारत को सुपर पावर बनने के रास्ते पर ले जाएगी। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह भारत की चांदी हुई है उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।